नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वैशाख का महीना लग चुका है, तो वैशाख के महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी कि वैशाख के महीने में हमें पूजा विधि क्या होगी, जैसा कि बताया था कि पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा पूरे महीने। तो जी पूरे वैशाख के महीने हो सके तो ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को और बाल गोपाल को आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। तो आप लोगों ने बोला था कि मैम आपका जो पहला दिन होगा वैशाख मास के स्नान का, और जी आपकी जो पूजा विधि होगी वो हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो जी वैशाख का पहला दिन है वैशाख के महीने का, तो जो मेरी पूजा विधि रहेगी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल रहेगी। और पंचामृत से स्नान मैं ठाकुर जी को जरूर करवाऊंगी, शालिग्राम जी को जरूर करवाऊंगी। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर एक दो सवाल भी ले लेते हैं इसी वीडियो में। तो कुछ ने बोला था कि मैम हमारे पंडित जी ने बोला है कि दीपदान करना इस महीने में शोभा नहीं देता। तो जी कोई गलत काम तो ये है नहीं कि जो शोभा नहीं देता। हाँ, इस महीने में पवित्र नदियों के पास जब अगर आप स्नान करने जाते हो तो नदियों में तो दीपदान किया जाता ही जाता है। चाहे वैशाख का महीना हो, माघ का महीना हो, या इस लोग पूर्णिमा को भी स्नान करने जाते हैं, अमावस्या को भी स्नान करने जाते हैं, तो दीपदान तो किया ही जाता है। और जब हम अपने घर में दीपदान करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो वो भी तो एक दीपदान ही होता है। अगर हम किसी बाहर मंदिर में जाते हैं, घर से बाहर जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में जाकर अगर हम पूजा करते हैं, वहाँ भी तो दिया जलाते हैं, वो भी तो दीपदान होता है। तो जी देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो शोभा नहीं देती, ये तो शोभा देता है कि हम मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं। तो तुलसी जी में भी दीपदान जरूर करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करें। फिर आप लोगों ने बोला था कि मैम आप अपने ठाकुर जी की जो पोशाकों की कलेक्शन है वो ज़रूर दिखाएं। तो जी बिल्कुल, इस साल मैंने अपने बुटीक से ही ठाकुर जी के लिए जो जो पोशाक बनवाई है इनके लिए, तो हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगी। और आज की जो मेरी पूजा विधि होगी, पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर आप लोगों ने बोला कि आपकी जो सिंपल सी साधारण सी विधि बताए जिससे कि हम डेली पूजा कर सके। तो जी इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी वो यही मिलेगी कि सिंपल सी साधारण सी पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको जो पोशाकें हैं वो दिखा देती हूँ। तो जी ये है एक पोशाक, ये प्योर कॉटन में है। मेरे घर में आप लोगों को पता ही है कि 4 नंबर के बाल गोपाल है, और ये अटैच चोली है उनकी, और ये वेलक्रो लगी हुई है, और इन्हें पहनाना बहुत ही आसान होता है। तो एक पोशाक है ये। फिर ये एक पोशाक, ये भी कल ही बुटीक से बनकर आई है, इसमें भी चोली अटैच है, और ये भी काफ़ी कलरफुल है। फिर एक पोशाक है ये भी कॉटन की है, और इसमें भी चोली अटैच है। और एक पोशाक है ये भी चंदेरी में है, और वो कॉटन में थी, और ये कॉटन नहीं है, ये भागलपुर सिल्क है, और इसमें भी जो चोली है अटैच है। और एक पोशाक है ये भी 4 नंबर की है, और ये भी कॉटन की है। फिर एक पोशाक है ये भी कॉटन की है, लेकिन इसमें चोली दूसरे तरीके से अटैच की हुई है। ये पोशाकें आप लोगों को पहले भी दिखाई थी मैंने, ये भी बनकर ही आई है। ये भी चंदेरी में है, और एक है ये सी ग्रीन, ये भी चंदेरी में ही है, और इसमें भी चोली अटैच है। बस थोड़ा स्टाइल अलग है, इसमें अलग तरीके की चोली है, इसमें अलग तरीके की चोली है। और ऐसे में ही एक येलो कलर की पोशाक है, वो मुझे अभी मिली नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो ये है मजेंटा, और वो ठीक ऐसे ही होगी येलो कलर की। तो इस बार ठाकुर जी की काफ़ी पोशाक मेरे अपने बुटीक से बनकर आ गई हैं। तो आज देखती हूँ, वैशाख का महीना है, पहला दिन है, कौन सी पोशाक इनको पहनाई जाएगी। तो वैसे तो ये कितनी पोशाक हो गई, 3 3 6 2 8, तो इनकी 8-9 पोशाक हो गई है। तो ये पोशाकें थी। आपको इनमें से, इन फैब्रिक में से राधा कृष्ण की कोई पोशाक चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इन्हीं फैब्रिक में मिल जाएगी आप लोगों को। तो बाल गोपाल की भी अगर चाहिए 2 3 4 5 11 नंबर 21 नंबर, तो इन सब की पोशाकें हमारे बुटीक पर बन जाती हैं। तो नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा।
और जो बाकी इनकी ज्वेलरी है वो मैं ट्रिंकेट से ही ले लेती हूँ और पहना देती हूँ। तो इनकी जो ज्वेलरी की कलेक्शन है वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये तो रही इनकी पोशाकें, और अब ठाकुर जी को करवा देते हैं पंचामृत से स्नान। तो जी आज बाल गोपाल को पोशाक पहनाई जाएगी ये मजेंटा कलर की, और इसके ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि पगड़ियाँ इनके पास काफ़ी हैं, कौन सी पहनाई जाएगी। ये पगड़ी है, ये भी है, और ये जो मुकुट हैं ये तो ट्रिंकेट पे ही आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो पगड़ियाँ इसमें भी काफ़ी हैं, तो सोच रही हूँ चलो ये पगड़ी पहना देती हूँ, और ये मोतियों की इनको पहना दी जाए माला। तो बस इनका श्रृंगार का सामान तो निकाल ही दिया। और ये है पंचामृत। पंचामृत मैंने बनाया है दूध, दही, देसी घी, शहद, गंगाजल और तुलसी के पत्ते। तो सबने बोला था कि मैम अगर संडे हो तो तुलसी जी को जल कैसे दे। तो जी संडे को तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता, एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही सुना, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि तुलसी जी की पूजा अर्चना कैसे की। लेकिन आप लोगों ने बोला था कि मैम संध्या के समय तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए पहले करवा देते हैं स्नान। तो स्नान करवाया जाएगा शालिग्राम जी को। मेरे पास 2 शालिग्राम जी हैं, और ये है बाल गोपाल, और ये है गोपी चंदन, ये केसर चंदन, और इसके अंदर है केसर। तो मैं केसर को मिक्स करके अपने माथे पे तिलक लगाती हूँ। तो आप लोगों ने ये भी बोला कि मैम आप अपने माथे पर तिलक किससे लगाते हो और कैसे लगाते हो, और तिलक का क्या क्या महत्व है। तो जब आपको तिलक लगाने के महत्व की वीडियो मिलेगी और तिलक कौन कौन से होते हैं, और तभी आपको बता भी दूंगी कि मैं अपने माथे पर तिलक किससे लगाती हूँ। वैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया ही हुआ है कि मैं अपने माथे पर जो तिलक है वो किससे लगाती हूँ। तो चलिए पहले स्नान करवा देते हैं शालिग्राम जी को। तो सिंपल साधारण सा मंत्र का उच्चारण करते हुए शालिग्राम जी को करवाएंगे स्नान। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब इन्हें स्नान करवा दिया जाए साफ पानी से। तो जी शालिग्राम जी को स्नान करवा दिया, साफ पानी से भी स्नान करा दिया, और इन्हें विराजमान कर देती हूँ इनके आसन पर। और अब स्नान करवाया जाएगा बाल गोपाल का। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। तो जी बाल गोपाल को स्नान करवा दिया, और इन्हें अब पहना दी जाए पोशाक। तो जी बाल गोपाल का स्नान हो गया है, और जो उनको पोशाक पहनानी थी वो मैंने पहना दी है, और अपने अंतर्मन में ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। वैसे मेरी डेली की जो पूजा विधि है यही होती है। जैसे अब तो मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ, और नॉर्मल दिनों में मैं गंगा जल वाला पानी होता है उसी से उन्हें स्नान करवाती हूँ। और जो मुझे बोलना होता है, जैसे हनुमान चालीसा बोली, दुर्गा कवच बोला, दुर्गा चालीसा हो गई है, महामृत्युंजय मंत्र हो गए, महामृत्युंजय स्तोत्र हो गया, शिव तांडव स्तोत्र हो गया, जो जो चीज़ें मुझे याद है इनको स्नान करवाते हुए मैं बोलती रहती हूँ। फिर उसके बाद सिंपल सी मैं कर लेती हूँ आरती। तो जी ये है पंचामृत। तो ये सारा पंचामृत अब एक में ही कर लेंगे, और ये बन गया अब चरणामृत, और घर में सब प्रसाद के रूप में इसको पी लेंगे। और इसे एक में ही कर देती हूँ मैं। और इसको कर दिया जाए। और अब ठाकुर जी के, बाल गोपाल के, शालिग्राम जी के लगा दिया जाए तिलक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपने खुद के लिए तिलक कभी भी नहीं घोलना चाहिए। जब कभी लगाने का मन भी करे तो पहले चलो थोड़ा सा घोल लिया, उसके बाद ठाकुर जी के लगाया, उसके बाद खुद के लगाएं। और इस गोपी चंदन के अंदर मैं हमेशा मिक्स करती हूँ ये केसर चंदन, ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में है। तो जी ये मैंने केसर चंदन और गोपी चंदन को कर लिया मिक्स, और इससे अब तिलक लगाया जाएगा ठाकुर जी पर, शालिग्राम जी पर। और कभी भी तो जब भी तिलक घोलो
कहती हैं कि ज़्यादा पतला तिलक नहीं घोलना चाहिए, वो भगवान जी पर नहीं लगाया जाता, यानी कि नहीं लगाना चाहिए। फिर किसी ने बोला कि मैम आप अधूरी चीज़ बताती हो कि गोपी चंदन क्या होता है, कहाँ से मिलता है। तो जी जैसा कि मैंने सुना है कि ये गोपी चंदन जो है ये गोपियों की रज से बना है। जो गोपियाँ हैं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उस मिट्टी से ये गोपी चंदन बना है, मैंने जो सुना है। बाकी गोपी चंदन कैसे बना, वैसे गुजरात में गोपी चंदन जो प्योर मिलता है, वृंदावन में भी मिलता है, तो ये मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी। और बाकी इसके पीछे की कथा है आपको सुनने को भी मिलेगी। और गोपी चंदन कई बार मिट्टी भी दे देते हैं लोग, लेकिन चलो जो जैसा देता है वो तो उनकी है, लेकिन हम तो गोपी चंदन करके लेके आए हैं। तो गोपी चंदन आपको वृंदावन में असली मिलेगा, अगर आप गुजरात में रह रहे हैं वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, या घर के आसपास कोई पूजा की दुकान हो तो वहाँ पर आपको गोपी चंदन मिलेगा। वो कुछ इस तरीके का होता है, ये बड़ा सा पीस होता है, तो ये गोपी चंदन कहलाता है। तो जी चलिए शालिग्राम जी पर लगा दिया जाए तिलक, और ये तिलक लगा दिया जाए इन शालिग्राम जी पर। और अब मैं श्रृंगार कर देती हूँ बाल गोपाल का। तो ये हो गया बाल गोपाल का श्रृंगार, और इनके ये पगड़ी पहनाई जाएगी। तो ये देखिए, और इन्हें भी विराजमान कर देती हूँ इनके आसन पर। तो जो बाकी का बचा हुआ तिलक है ये मैं अपने माथे पर लगा लूँगी, क्योंकि ठाकुर जी के लगाने के बाद जो तिलक बच जाता है, तो जी बाकी का बचा हुआ तिलक मैं लगा लेती हूँ अपने। बिना शीशे में देखे लगाया तो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया होगा, और कानों पर भी अपने जो तिलक है और गले पे भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस ये होगी स्नान विधि जो मैं रोज़ाना करती हूँ। और अब ये जो जितना भी सामान है ये पहले मैं थोड़ा सा समेट देती हूँ। तो जी बाल गोपाल को और शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया मंदिर में, और अब कर ली जाए इनकी आरती। तो ये देखिए बाल गोपाल का श्रृंगार इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा करवाया, और इनके हाथ में दे देते हैं बांसुरी। और ये हैं छोटे राधा कृष्ण। आप लोग बोलते हो कि मैम इनका श्रृंगार नहीं दिखाते हो और इनके दर्शन नहीं करवाते हो, तो ये बहुत छोटे हैं, ये 4 इंच के हैं, और राधा रानी है 3 साढ़े 3 इंच की। तो लीजिए आप इनके भी दर्शन कर लें। और ये भगवान श्री जगन्नाथ जी, माता रानी, इनका भी श्रृंगार अभी बदला जाएगा, नया श्रृंगार किया जाएगा। और ये हैं हमारे प्रभु और ये हमारी राधा रानी। तो जी चलिए अब कर लेते हैं आरती। तो जी मैं सिर्फ धूप दीप जलाती हूँ, और ये है इत्र। गर्मियों का समय तो ये मोगरा इत्र है, चंदन का इत्र भी आप लगा सकते हो, ये स्प्रे फॉर्म में भी आता है, और एक रोल ऑन भी आता है जो पोशाकों पे लग जाता है। वो कुछ होता है इस तरीके का, तो ये रोल ऑन में है, तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास स्प्रे फॉर्म में भी है। तो ठाकुर जी पर, राधा रानी पर और बाल गोपाल पर ये मोगरा का जो इत्र है लगा दिया जाए, जिससे कि एक अच्छी खुशबू बनी रहती है और वातावरण में एक ठंडक का एहसास भी होता है। तो बस यही मेरी पूजा है। घी का दिया जलाया, और ये इधर एक जलाई मैंने धूप, और अब कर ली जाए आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो जी आरती हो चुकी है, और अब ठाकुर जी को लगाया जाएगा भोग दूध का। घर में जो फल होंगे, अगर फल नहीं भी हैं
तो बिस्किट होंगे, बिस्किट का भोग लगा दिया जाएगा, या घर में जो भी चीज़ होगी उसका भोग ठाकुर जी को लगा दिया जाएगा। तो वैशाख के महीने की ये थी मेरी दिनचर्या, और आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। तो बाकी आप लोगों के सवाल भी काफ़ी हैं वैशाख के महीने को लेकर, तो कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि वैशाख के महीने में एक समय भोजन किया जाता है, और जो लोग व्रत करना चाहते हैं एक समय भोजन का व्रत कर सकते हैं। जो नहीं भी करना चाहते तो एक महीने के लिए आप दान जरूर करें। अन्न का दान दें, जल का दान दें, जूते का दान दें, छाते का दान दें, लेकिन जो अन्न और जल का दान है वो अति उत्तम है। दूसरा, इस महीने में जो व्रत नहीं भी कर रहे तो वो प्याज लहसुन का सेवन ना करें, या दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। और वैसे तो नियम बहुत है वैशाख के महीने के भी, उसकी छोटी सी 2 या 4 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस ये थी मेरा जो रूटीन है, जो मेरे व्रत हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। एक समय भोजन किया जाएगा शुद्ध सात्विक, बिना प्याज और लहसुन का। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमारा व्रत चल रहे हैं तो जी चलो पूरे दिन में हम जो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाते हैं, तो इकट्ठी हमें 4 रोटी एक बार में खा ली, जिससे कि हमारा तो व्रत है, पेट भरा रहेगा। तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो खाना है वो भी एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए। जैसे मैंने सोचा कि मैंने 2 रोटियां ही खानी है, या मैंने 2 चपाती लेनी है, तो मैं 2 चपाती ही खाऊंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अन्न खाएंगे, अन्न खाने से आलस आएगा, आलस से आने से आपको नींद आएगी, जबकि दिन में सोना वर्जित है। तो आलस से आएगा, आलस से आने से निद्रा आएगी, जिससे आपका ध्यान जप तप में नहीं जाएगा। तो वैशाख का महीना शुरू हो चुका है। वैशाख महात्म में जरूर पढ़ें, और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, देवी की उपासना करें, और उनके मंत्रों का उच्चारण और उनकी माला का जाप जरूर करें। तो बस ये थी मेरी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।